भी तैयार नहीं था तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंतुल के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती। स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन। ये तो संसार की सबसे उत्तम सबसे अनमोल भेंट है और इससे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। स्वर्ग सुदामा के नाम किया है।
तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। हे त्रिलोकीनाथ, ये आप क्या कर रही हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वी लोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था। आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु, ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं, मुझ में वो होगा और उसमें मैं, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ